अच्छा जी, तो ये भाई साहब के एक का मैसेज आया, ये मैसेज पढ़ें। भाई साहब कह रहे हैं जी इनके साथ भी 7 लाख का फ्रॉड हो गया है। तो जनाब ना जॉब दी है एजेंट ने, ना रिहाइश दी है, ना खाना पीना दिया है, ना आईडी लगवा के दे रहे हैं। तो मेरा भाई, मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप वीज़ा लेते हो, ये आप लोगों का राइट है कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेना, पूछना कि कंपनी रिहाइश कहाँ पे देगी, कैसी देगी, ठीक है। कंपनी के डॉक्यूमेंट लेना, कंपनी की वेरिफिकेशन करना, ये आप लोगों का राइट है, ठीक है। अगर जो कंपनी ओरिजिनल होगी वो एजेंट खुशी से बताएगा कि भाई ये कंपनी है, इसका जाके तुम गूगल पे सर्च करो, इसका तुम सारा डाटा लो, कतर में को तुम लोगों का जान पहचान वाला है, तुम उससे पता करवाओ इस कंपनी का। अगर वो फ्रॉड होगी या न्यूली रजिस्टर्ड होगी जिसने वीज़े सेल करनी है, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को हाइड करेंगे, ठीक है। अब ये भाई साहब फंसे में, अब इसका 7-8 लाख रुपया भी गया। अब यस, मैं मदद कर सकता हूँ इसकी, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ज़ाहिर बात है मेरे जेब से पैसे लगेंगे। हेल्प यही है कि इसको पकड़ के ले जाऊँ लेबर कोर्ट, तो वहाँ पे जिसने इसको वीज़ा दिया उसके ऊपर केस करवा दें। तो ज़ाहिर बात है जब लेबर कोर्ट में केस लगेगा तो वो महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, तो इसका रिहाइश खाना पीना वो मेरे सिर में आ जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वेरिफिकेशन करो, या आज़ाद वीज़ा लेके अगर आते हो, अगर अपनी मर्ज़ी से आज़ाद वीज़ा लिया है, तो कम से कम यहाँ पे आपका कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक इशू हो गया था, कोर्ट में मेरा केस चल पड़ा, तो मुझे 3-4 महीने मैंने बैठ के खाए थे, ठीक है। तो अब वो, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई जान पहचान वाला होना चाहिए तब आओ कतर में, ठीक है, आज़ाद वीज़े पे। तो खैर इस भाई को अभी सजेशन तो दी है कि भाई टेंशन ना लो। वो असल में कह रहा है जी, एजेंट धमकियाँ भी दे रहा है कि मैं कैंसिल करवा के वापस भेज दूंगा। तो भाई अगर तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हो तो याद रखो, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता, ना आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, ना जो आपका एजेंट है वो आपकी आईडी कैंसिल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहो तो आप इस पर केस कर सकते हैं।